राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। वैशाख महात्म्य 18वां अध्याय। इसमें कथा नहीं सुनने के बारे में दिया हुआ कि अगर जो कथा को नहीं सुनता है तो उसका क्या होता है, इसके बारे में कथा में दिया हुआ है। आप अवश्य सुनिएगा। श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो कथा को त्याग कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ जो तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह पापात्मा समी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्न कर्ण नामक बलवान पिशाच बना। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। दयोग से वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठनसी पुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा जो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम का पिशाच होकर इस वन में भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुम्हें जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राई त्राई कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई और दोनों हाथों से उसे उठा लिया और वैशाख मास के महात्म्य के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग दी, दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। राधे राधे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करिए। राधे राधे।